जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो पढ़ना है वृत्त। क्या पढ़ना है? वृत्त। जिसमें ये हम लोग जानेंगे कि वृत्त से संबंधित यानी कि वृत्त किसे कहते हैं ना। वृत्त पर रेखाएं जैसे कितनी बन सकती हैं, कितनी स्पर्श करेगी, कितनी प्रतिच्छेद करेगी ना, कितनी समानांतर रेखाएं होगी, इन सारी बातों को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले वृत्त कहते किसको हैं? वृत्त कहते हैं किसको हैं? तो चूड़ी देखा है? चूड़ी, साइकिल का रिंग देखा है? यही है क्या है? वृत्त है ना। गोला का कटा हुआ भाग, गोला मने समझता है? गोला मने फुटबॉल होता है जी। गोला मने फुटबॉल। गोला का कटा हुआ भाग, जैसे फुटबॉल को थोड़ा सा काट देगा ना तो वही बन जाता है कच्ची वृत्त। चूड़ी देखा है? चूड़ी गोल रहता है ना, चूड़ी इस तरह से रहता है का बाबू? तो चूड़ी ना कच्ची चूड़ी। तो गोला का कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, या चूड़ी के आकार को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। कुछ कहते हैं बउआ ये वाला ध्यान से सुनो। यहाँ पर जब वृत्त बनाएगा तो जब ये प्रकार से बनाएगा, जिसे प्रकार के, तो नुकीलवा चीजवा यहाँ पर रख दिया जाता है और गोले गोले ऐसे घुरा दिया जाता है। घुराया जाता है का? तो ये नुकीलवा चीज जहाँ पर रखा जाता है वहां से हर एक जगह पर, कुछ हर एक जगह पर, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यानी कि यहाँ से कहीं पर भी ये रेखा जो खींचा गया है यहाँ से कहीं पर भी जाएगा, सब दूरी कुछ रहेगा बराबर रहता है। कुछ रहता है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इसको छोटका आर से सूचित करते हैं। कुछ कहते हैं त्रिज्या, कुछ कहते हैं, और छोटका आर से सूचित। ये बीच वाला को केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? केंद्र बोलते हैं। और ये जो गोले गोले ये रेखा जो देख रहा है, कुछ ये गोले गोले जो रेखा देख रहा है, इसको परिधि बोलते हैं। कुछ बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। और जब ई छोर से ई छोर तक, यानी कि एक परिधि के छोर से दूसरे परिधि के कोई रेखा टच करे तो उसको बोलते हैं जीवा। कुछ बोलते हैं? तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक टच करवा सकता है का? ठीक हो गया जीवा। यहाँ से यहाँ तक टच करवा सकता है का? ये कुछ हुआ, ये भी जीवा। यहाँ से यहाँ तक ऐसे टच करवा सकता है का? ये भी जीवा। यहाँ से लेके ऐसे टच करवा सकता है का? ये भी जीवा। लेकिन जीवा के साथ साथ एक नाम है कुछ व्यास। क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? जीवा भी है। क्या है? जीवा भी है और व्यास भी है। क्या है? व्यास भी है। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये व्यास है जी? तो ये सबसे बड़ा है बाबू, सबसे। थोड़ा सा ध्यान देगा, इससे नीचे जैसा ही धीरे धीरे आएगा, छोटा हो रहा है कि ना हो रहा है? इससे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? यानी कि सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं? सबसे बड़े जीवा को व्यास कहते हैं। और एक बात और ध्यान देना, एक बात और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक परिधि की छोर से दूसरे परिधि को टच करा, लेकिन केंद्र से होते हुए जा रहा है। बोलो सभी करें न करें? कहाँ ध्यान है जी? यहाँ ध्यान दो। यहाँ से यहाँ पर टच कर रहा है, लेकिन किससे होके जा रहा है? केंद्र से होते जा रहा है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टच करे, लेकिन केंद्र से होते हुए टच करे, तो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। परीक्षा में पूछ देता है, सबसे बड़ा जीवा के नाम बताएं। कुछ जी? व्यास। सबसे बड़ा जीवा कौन सा है? व्यास है। बोले यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखो, तो अगर यहाँ पर कहेगा कि एक रेखा खींचो, जिसको प्रतिच्छेद किसको कहते हैं ये समझता है? प्रतिच्छेद और स्पर्श। स्पर्श माने बाबू छू के थोड़ा सा निकल जाए, छू के थोड़ा सा निकल जाए, यानी कि एक बिंदु से खाली टच करेगा। देखो
स्पर्श माने होता है आई से, ये हो गया प्रतिच्छेद जी ना, आई से थोड़ा सा देखो तो तनी सा टर्च क्या ना जी, एक बिंदु पर टर्च करके निकल जाए उसे क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बिंदु, देखो तो एक ही बिंदु ना है जी, क्या यहाँ पर टर्च किया, जो पर हम एक बिंदु लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, यहीं पर एक बिंदु लगा सकते हैं और कहीं पे ये नहीं लग सकता है। यानी कि अगर स्पर्श की बात करें, स्पर्श की परिभाषा है तो स्पर्श के कह सकता है कि एक बिंदु से होके गुजर जाए, होके उसे क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक तो प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद कहते किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं को टच करते हुए भाग जाए। जैसे में देखो एगो यहाँ एगो दो बिंदु का टच किया ना, ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यही समझ रहा, स्पर्श कहने का मतलब कि एक बिंदु पर वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श करके टच करके निकल जाए उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ये क्या है बाबू, एक रेखा है जो एक बिंदु से टकर के चला जा रहा है। ये भी क्या है, एक रेखा ही है, लेकिन ये दो बिंदुओं को टच कर रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकता है कि प्रतिच्छेद रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त के दो भागों में बांट देता है। देखो दो भागों में बांट रहा है ना जी, दो भागों में बांट देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। तो परीक्षा में पूछ देता है कि बताइए कि वृत्त पर कुछ, वृत्त पर कितने समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ध्यान देना, ध्यान से सुना, समानांतर कुछ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त पर कितने ना स्पर्श रेखा समांतर, तो स्पर्श करने का मतलब कि वो फाड़ना नहीं चाहिए, केवल टच करना चाहिए ना। तो रेखा ये हो सकता है जी, ये देखो ये हो सकता है। देखो तो ये क्या किया, टच किया ना, तो एक हुआ। और देखो तो अगर ये वाला लेंगे तो ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये हुआ ना। तो एक गो यहाँ, एक गो यहाँ, दो गो हुआ ना। और फिर कह रहा कि स्पर्श के साथ साथ क्या होना चाहिए, समानांतर। समानांतर कहने का मतलब समझता है, उनके बीच की दूरी हर एक जगह समान हो, उसे समानांतर कहते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जितना नापे यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर भी इसको लेके चल जाए विष्णुबान नहीं बुन भूया बीघा तक दोनों, तो वो भी क्या होना चाहिए, उतना ही दूरी होना चाहिए, तब जाकर क्या कहलाता है, समानांतर। तो देखो तो बाबू ये समानांतर है ना, तो देखो तो और खींचा जा सकता है, और खींचा जा सकता है जी, नहीं। तो तुमको आंसर क्या जवाब देना है कि दो रेखाएं होती। क्या आंसर देना है, तुमसे और परीक्षा में पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताइए, कहे बताइए कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर ध्यान देना बात को, हम क्या बोले हैं कि ऐसे कितनी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची, समानांतर हम नहीं बोले बाबू, समानांतर हम नहीं बोले हैं। तो बोलो हम खींच के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं का, तब फिर तो इनका ना एगो हुआ, एगो हुआ ना, दूगो हुआ, एगो स्पर्श कर रहे हैं ना। अब देखो तो यहाँ पर तीन गो हुआ, चार गो हुआ, पांच गो हुआ, बहुत सारे हम खींच सकते हैं। आनंद कुछ आनंद, एक वृत्त के एक बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते, कोई दिक्कत समझे में। तो इस बात को बाबू नोट कर लेना है, क्या कर लेना है, ये तो हो गया। और एक बात तुमसे पूछ देगा कि एक वृत्त पर कुछ एक बाह्य बिंदु से, ये एक वृत्त है जी, बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु मान लेते हैं ये वाला, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न क्या रहेगा, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बोलो बाबू, इसको हम एक गो होगा स्पर्श रेखा होगा, मारेंगे इतना मारना, यह स्पर्श रेखा नहीं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो हमें ये देखने को मिला कि एगो यहाँ एगो, यानी कि यहाँ पर भी आंसर हमें प्राप्त हुआ कि किसी वृत्त पर किसी वृत्त पर किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से, बहुत सारे बिंदु से नहीं, किसी एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। इन सभी बातों को अपने कॉपी में नोट कर लेना है और आगे क्वेश्चन की ओर हम लोगों को बढ़ना है। देखो तो यहाँ पर एक बात ध्यान देगा, तो यहाँ से यहाँ तक था बबुआ त्रिज्या था ना, और हम बोले कि यहाँ से कहीं पर ये जाएगा, ये तो ये हो जाएगा बराबर रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या की वो त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, ये पूरा मिल गया तो कुछ हो जा रहा है व्यास, कुछ हो जा रहा है तो व्यास कुछ। तो यहाँ पर ये देखो तो एक गो त्रिज्या कै गो त्रिज्या, दो गो त्रिज्या मिला तब जाके बना है कची, और व्यास के सूचित करते हैं बउआ डी से, कोई से कोई दिक्कत, व्यास को कोई सूचित करते हैं डी से। यानी कि हमको ये देखने को मिला कि व्यास बराबर कितना आता है 2r, यानी कि दो त्रिज्या मिलेगा एगो व्यास बनेगा। यहाँ बताओ गुना में यहाँ अगर तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा बबुआ, बटा 2 बराबर r, यानी कि तुमको त्रिज्या देखो जी, यानी कि तुमको व्यास ले रहेगा, त्रिज्या मांगे तो क्या करेगा, 2 से भागा दे देगा, त्रिज्या निकल जाएगा। यहाँ पर यही समझना है, दो त्रिज्या मिले तो एगो व्यास बने, दो त्रिज्या मिले तो एगो व्यास, अब व्यास के अधिया त्रिज्या हो, व्यास के अधिया, देखो व्यास के अधिया बची, ये भी बात नोट ही कर लो। पहला नंबर सवाल 10.1 के, ये कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की एक वृत्त की बोला है, कुछ बोला है एक वृत्त की, तो एक वृत्त बना लेते हैं, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो देखो एक गो, दो गो वृत्त बना है जी, तुवर पर है, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छह गो, सात गो, बाबू कितना बना सकते हैं ना, हमारा बने में उतना समय नहीं है, इसलिए हम कह देंगे आनंद, कचे समझ में आया? पहला का आंसर क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। लेकिन यही सवाल ऐसे कह देता बबुआ, कैसे? यही सवाल अगर ऐसे बोल देता कि वृत्त पर, कुछ वृत्त पर किसी एक बिंदु पर, वृत्त ले लिए जी, वृत्त के किसी एक बिंदु से, एक बिंदु ले लिए, इससे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर कितना था, एक होता। इसलिए परीक्षाओं में बाबू ध्यान से सवाल को पढ़ना और समझना, न धाक्ष न मार देना तो विपाक्ष न गलती हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, अगला दूसरा के पहला सवाल, ये पहला क्या सवाल जी, अब दूसरा में बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पहला सवाल कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त मान लिए यही, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा मान लिए ये बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है बताओ, चौपट कहीं के एक बिंदु पर जैसे यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है जी, कितना बिंदु पर कह रहा है, किसी वृत्त को ले लिए, फिर कह रहा है स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा लिखिए, और फिर दे रहा खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी कि पूछ रहा है कि कै गो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर, मारे एक झापड़ना आनंद पर जैसे प्रतिच्छेद कर रहा है जी, एक बिंदु पर कर रहा है,
दूसरा का पहला का सवाल क्या हो गया? एक बिंदु। एक बिंदु। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी बताए ना जी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। कुछ कहते हैं? और जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा। दूसरा का क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदक रेखा। चलो तीसरा नंबर सवाल पर ध्यान से समझो। कहा कि एक वृत्त की खाली समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है जी एक वृत्त पर? दो हो सकते हैं। देखो एक वृत्त ले लिए, ये ले लिए ना जी, एक वृत्त ले लिए, इस पर समानांतर रेखा, तो समानांतर रेखा स्पर्श इस तरह से हो गया, एगो इस तरह से यहाँ पर हो गया। समानांतर एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा अगर स्पर्श नहीं देता तो अनंत हो सकता था। क्या हो सकता था? अनंत हो सकता था। लेकिन यहाँ पर स्पर्श दे दिया तो स्पर्श यहाँ भी कर रहा है, स्पर्श यहाँ भी कर रहा है और समानांतर कर रहा है, तो समानांतर है। तो कितने होगा? दो। समझ में आया? चलो आगे तीसरा हो गया। चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? यही ना जी। देखो चौथा नंबर सवाल मेरा कहा था कि वृत्त कुछ, चलो वृत्त ले लिए, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कह रहा है उसकी स्पर्श रेखाएं, तो उसकी स्पर्श रेखाएं ले लिए ना जी। इसके बाद कह रहा है कि उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उपनिष्ठ बिंदु मैंने समझता है कि एकरो खातिर हो और एकरो खातिर हो, दोनों के लिए हो, तो दोनों के लिए यहाँ पर ये न हो जाएगा जी, ये एकरो लिया है और एकरो लिया है, ये बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यही हो जाएगा क्या आंसर चौथा का। कोई दिक्कत? चलो अब तीसरा नंबर सवाल ध्यान से देखना ना। तीसरा सवाल समझने से पहले एक बात समझना होगा। क्या समझना होगा? तो देखो जी, एक वृत्त है, कुछ है, वृत्त पर केंद्र है जी, केंद्र से कहीं पर भी जाएगा ये क्या होता है? त्रिज्या होता है। यहाँ पर भी गया, कुछ हो गया, लेकिन स्पर्श रेखा भी सीखा ना, तो ये स्पर्श रेखा जब टर्च करेगा, इसको टर्च करेगा, तो देखो तो यहाँ पर टर्च किया है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। क्या डिग्री बनता है? क्योंकि बाबू ये जब स्पर्श रेखा ऐसे गिरता है वो लंबे नहीं गिरता है जी, इसलिए कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि जब केंद्र से परिधि पर कुछ, केंद्र से परिधि पर कोई स्पर्श रेखाएं आती है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री या समकोण कहते हैं। इतना बात समझा? चलो तीसरा बनाते हैं। तीसरा नंबर सवाल मेरा कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ध्यान से सवाल को पढ़ो और उसी के साथ उसका काम भी करते चलो। कह रहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर देखो ले लिए कितना? 5 सेंटीमीटर ले लिए जी। इसका वृत्त ऐसे ले लिए इस तरह से, और इसको गोले गोले घुमा देंगे, इसको घुमा दिए, कुछ के दिए घुमा दिए, ये 5 सेंटीमीटर के कुछ हो गया जी, वृत्त हो गया, कुछ हो गया, ये वृत्त हो गया। कोई दिक्कत? 5 सेंटीमीटर की क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। फिर कह रहा है कि वृत्त के बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा, ध्यान दो, ये P बिंदु है जी, कुछ है ये जैसे कि वृत्त है, ये केंद्र है, इसलिए इसको मान लेते हैं O। वृत्त के किसी बिंदु पर P है, यानी कि मान लेते हैं इसको P, इससे कोई स्पर्श रेखा है, कुछ है स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कि यह स्पर्श रेखा है ना, ठीक से
ना। चलो अब हो गया ना। ये स्पर्श रेखा है, पी क्या कह रहा है कि पी एक स्पर्श रेखा है और पी क्यू केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। कह रहा है कि पी क्यू है, पी और क्यू इन्हें होगा कहीं क्यू, पी क्यू जो है वह जैसे कि ओ से जाने वाली रेखा से मिलता है। ये क्यू है, जा पर ये वो क्यू बिंदु है वो जैसे कहाँ जाता है जी, तो ओ से जाके मिल जाता है। मिल गया, कोई दिक्कत। और फिर मिलने के बाद ओ क्यू जैसे 12 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना? ओ क्यू जैसे समझ में। यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर कोई कुछ है नहीं, तो बनेगा कैसे? तो हम बनाते हैं कुछ त्रिभुज। तो देखो तो यहाँ पर इस बिंदु पर हम अगर ऐसे टच कर दे तो यहाँ पर क्या डिग्री कोण बन जाएगा? ठीक, क्या हो गया? ओ पी क्यू, यहाँ पर ओ पी क्यू एक समकोण, क्या त्रिभुज है। क्या जी? समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है बबुआ तो यहाँ पर क्या डिग्री बना रहा है? 90। क्या? 90। और 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। 90 के सामने वाला कर्ण ना जी, थीटा के सामने ना लंब। तो 90 के सामने वाला देखो यहाँ पर समझो ऐसे ऐजा पर कितना? 90। तो 90 के सामने कर्ण। तो यहाँ पर 90 तेकर सामने ये वाला कुछ हो गया कर्ण। कहने का मतलब कि ओ क्यू कुछ ओ क्यू हो गया बाबू कुछ कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। कहने का मतलब कि कुल मिला के, क्या कुल मिला के हो गया कर्ण कितना? कोई दिक्कत समझे में? नहीं। और देखो तो यहाँ से लेके बताए थे कि यहाँ से दुनिया के कोई कोना में चल जाओ सब क्या होता है? बराबर। तो यहाँ से यहाँ गया तो ये 5 से ये हो जाएगा 10 कि 5 होगा? सिखाया गया है, बताया गया है, लिखाया गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी कि कहने का मतलब कि ये हो गया। तो ये मान लेते हैं कुछ चीज लंब मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं लंब, यानी कि थीटा को पकड़ लिए थे सामने लंब, इस थीटा को पकड़ लिए थे सामने लंब, यानी कि पी और क्यू कुछ पी ओ न जी, ओ पी ओ बराबर क्या हो जाएगा जी? तो 5 सेंटीमीटर। क्या? तो तू लोग जानता है कि लंब दिया हो और कर्ण दिया हो और लंब दिया हो, इसको मान लेते हैं कुछ लंब, कुछ लंब। तो लंब और कर्ण दिया है तो ये वाला बिंदु निकाला जा सकता है। यानी कि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी? ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना है। तो हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थी कि कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो होता है लंब के स्क्वायर प्लस क्या? आधार के स्क्वायर। ये सीखा है कि नहीं सीखा है? या ये भी सीखे थे कि ये लंब कर्ण क्या होता है? बड़का होता है। तो बड़का के निकाले खातिर दोनों छोटकन के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसका रूट कर देते हैं ना। लेकिन छोटका के निकालना रहता है तो बड़का के स्क्वायर करके छोटका के स्क्वायर में से घटा दे। कहने का मतलब कि प्लस में है, इधर आए तो माइनस में से कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब के स्क्वायर बराबर क्या? आधार के स्क्वायर। ये सीखा है कि नहीं सीखा है? यानी कि हम यही बात एक बात सीखे हैं कि अगर हमको छोटका निकाले लाएगा, ध्यान दो, अगर हमको छोटका निकाला तो बड़का के स्क्वायर करके वो छोटका जो था उसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, हमको छोटका निकल जाएगा। कहने का मतलब कि हमको पी क्यू निकाल रहा है कुछ, तो बड़का के स्क्वायर, तो बड़का के स्क्वायर कौन है जी? 12 के स्क्वायर, कोई दिक्कत? और माइनस छोटका के स्क्वायर जी, तो 5 के स्क्वायर। इधर स्क्वायर रहता था वही उधर गया तो कुछ हो गया था रूट हो गया था। 12 के स्क्वायर कितना था? 144 और 5 के 25 घटा देगा कितना हो जाएगा?
119 यही हो गया होगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2। नोट करो। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलो भाई तुझे कहेगा सही काम करेंगे। चौथा नंबर सवाल है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा से, एक दी गई रेखा से, तो एक दी गई रेखा मान लेते हैं कि रेखा है, एक दी गई रेखा से ये एक रेखा है, दो ध्यान से सुनो, दो समानांतर रेखा खींचिए, दो गो समानांतर रेखा, ई रेखा से दो गो समानांतर रेखा खींचना, लेकिन आगे बात कर रहा है कि उनमें से एक जैसे स्पर्श रेखा हो, इसके समानांतर खींचना है, दो गो रेखा, क्या गो रेखा, लेकिन एक होना चाहिए समानांतर हो गया ना, और स्पर्श भी, तो स्पर्श भी है और समानांतर भी है, और फिर कह रहा कि एक कुछ समानांतर भी और प्रतिच्छेदी, तो लुधर और समानांतर और प्रतिच्छेदी आंसर नोट करो।